स्टेरॉइड्स एग्जैक्टली होता क्या है? जो टेस्टोस्टेरोन है वो इंडायरेक्टली आपकी बॉडी नेचुरली बनाती है। जब आप आर्टिफिशियली कुछ भी चीज़ बॉडी को दोगे, बॉडी वो समझ जाएगी कि हाँ अभी मुझे मिल रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बंद करोगे ये सब चीज़ें, तब जाके सब एडवर्स इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। प्रोटीन में भी स्टेरॉइड होते हैं? जो कंपनी ने वो बनाए थे उनको बैन तो कर ही दिया है। इंडिया में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और बैंड सब्सटेंसेस के मिसयूज की वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्योंकि ओवर लिफ्टिंग, बाद में जो पार्ट पे मतलब साइड हिप पे इंजेक्शंस इंसर्ट करना। जब एक यंग बंदा 2021 का ये सारे स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करता है, मैरिज के बाद में क्या इम्पैक्ट आता है सर? अगर एक बंदा ये सब कंज्यूम कर रहा है, उसके लाइफ में सीधा एक रूल है, ऑफिस से आऊँगा, इतना खाऊंगा, जिम हिट करूँगा, वापस आऊँगा, सो जाऊँगा। तो सर आज अगर कोई यूथ आपके पास में आता है और आपसे इंस्पायर होता है, आपके पास में आता है और कहता है कि दादा मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है, आप उसको सिंगल लैंग्वेज में या सिंपल वर्ड्स में क्या बताओगे? आपने जब स्टेरॉइड स्टॉप किया और डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन दिए, 30 डेज के बाद में आपका रिपोर्ट नॉर्मल आया, उस 30 डेज में कितना डिफिकल्ट था वो सारी चीज़ों से बाहर निकलना? अभी मुझे आना है 75 तक, रॉन्ग वे में मेरी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय होती है ये बताइए। आज का एपिसोड बहुत ही सेंसिटिव रहने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेरॉइड्स के ऊपर। ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है सेंसिटिव जो जल्दी कोई डिस्कस नहीं करता है, और स्टेरॉइड्स से जो हार्म होता है एक इंडिविजुअल की हेल्थ फिटनेस के ऊपर, ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। और ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतीक शशिकांत मात्रे जी से, जो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है और उनका एक सेकंड प्रोफाइल भी है, वो एक रियल एस्टेट डेवलपर भी है। तो प्रतीक जी, वेलकम टू द शो। वेलकम सर। Thank you for inviting me to the show. I'm very grateful that I'm here. और मुझे एक हद तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए दिस इज़ द नाइस प्लेटफॉर्म आई फील। सो मैंने आई एम रियली हैप्पी इन शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच सर। सर पहले तो ना मेरे को ये बताओ, देखो मैंने आपकी सारी रील्स, मतलब मैक्सिमम रील्स मैंने आपकी स्टडी की है। Okay. प्रतीक सर आपके अप्रॉक्सीमेटली 27,000 फॉलोअर्स है। Yes. आपके इंस्टा पे रील्स बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। Yes. तो ये 6 पैक्स कितने टाइम में बने सर? सर 6 पैक्स बनने के लिए वो जिम में नहीं बनते पहले तो। ओके। कंसिस्टेंसी पहले और खाने पे कंट्रोल। द मोर यू कीप कंट्रोल ऑन दिस, 80% ऑफ द एब्स और 80% ऑफ द मसल्स आर बिल्ड इन द किचन। राइट। बाकी जो 20% है वो आप जिम जाके मसल्स को सिर्फ ट्रेन कर रहे हो वो तरीके से, ताकि उनको ग्रो करने के लिए जगह मिले। एंड दैट इज़ द वे एक्चुअली ट्रेनिंग, मतलब वेट ट्रेनिंग, मतलब यू आर इनडायरेक्टली डैमेजिंग दोज मसल्स। ओके। डैमेजिंग होने के बाद द मोर यू गिव प्रोटीन, द मोर यू ईट कुछ भी नहीं, क्लियर वे में प्रोटीन एंड ऑल, तो आपको उसमें आपका बेनिफिट मिलता है। ओके। बट आप कितने सालों से वर्कआउट कर रहे हो अभी? अप्रॉक्सीमेटली 6 साल। 6 साल से। एंड हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ सर? 29 years। मतलब मुझे तो पता है हाउ ओल्ड आर यू, बट स्टिल वो ऑडियंस को पता नहीं, इसके लिए मैंने पूछा। 29 years। और 5 years से आप वर्कआउट कर रहे हो? यस। ओके। तो तू पहला सवाल पूछेगी कि मैं पूछूंगा? तूने ऑलरेडी मेरा सवाल ब्रेक कर दिया। मैंने बिल्कुल नहीं ब्रेक किया है, मैंने तो सिर्फ वो स्टार्ट में कुछ तो मुझे सर को पूछना पड़ेगा ना, इसके लिए मैंने पूछा है। हाँ। आपने बॉडी बिल्डिंग कब से स्टार्ट की है और जिम कल्चर का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है? बॉडी बिल्डिंग मैंने ऐसा सोच के कभी नहीं शुरू की। अच्छा। हाँ, मेरा पैशन था। जब फर्स्ट मैं बहुत पतला था, जब मैंने जिम स्टार्ट किया आई वॉज 48 kg, अराउंड 50 kg अप्रॉक्सीमेटली, मुझे याद नहीं है। बहुत पतला था। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स बहुत बोलते थे कि अरे बहुत पतला है, बहुत पतला है। फिर मेरा एक कज़न था, मैंने उसको जिम से आते हुए देखा, बहुत टाइम बाद मिला था। तो मैंने उसको पूछा, दादा वेर यू, कहाँ गए थे आप? तो वो बोला कि मैं अभी जिम से आया हूँ। दैट एटीट्यूड, दैट बिल्ड, दैट एरोगेंस मुझे हिट हुआ। मैं बोला यार दिस इज नाइस। वहाँ से शुरू हुई जर्नी, जिम की जर्नी। सुपर जर्नी, बहुत अच्छी है जिम की जर्नी, इफ़ यू फॉलो इट इन अ राइट वे। इफ यू फॉलो इट इन अ राइट वे का मतलब क्या है? मतलब क्वेश्चन मार्क मार के मत छोड़ो सर। राइट वे मतलब सीधे तरीके से। अच्छा। यू नो देयर आर शॉर्टकट्स एज वेल। ओके। और सीधे जो वे से नॉर्मली
पीपल शुड गो, वो लंबा है, लेकिन दैट इज वेरी नाइस। बट एज ए इन्फ्लुएंसर करके आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है ना, बिकॉज आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं Yes. आज की सिचुएशन में, और इतने सारे लोग आपकी कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। मैंने आपकी कंटेंट देखी, बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब अनु, वो सर जब पुलअप्स करते वो वाली कंटेंट है, एकदम शैडो रहता है। मैं ना ये जब बोल रहा हूँ ना, तो साइड में मैं चाहूंगा कि एडिटर्स हमारे ना वो क्लिप को प्ले करे। तो सर पुलअप्स कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, और वो सुपर कंटेंट है। मतलब इतनी इंस्पायरिंग है कि मैं भी खुद सोचता हूँ कि ये जो पॉन्च है ना, ये पॉन्च निकल जाए और वैसे फ्लैट वैसे। सर मैं आपको ट्रेन जरूर करूँगा, छोटे इस चीज़ के लिए मैं आपको ट्रेन जरूर करूँगा। तो जानना ये है सर, मतलब द थिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू आस्क यू इज कि जब इतना इन्फ्लुएंस आप लोगों को करते हो, तो आपके पास में भी छोटे छोटे बच्चे जो एस्पायरेंट्स होंगे, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, आपके पास आते होंगे। यस, तो उनको कैसे गाइड करते हो? यस, डेफिनेटली आते हैं। नॉर्मली अभी का ही एग्जांपल, आई वाज वर्किंग आउट इन द जिम नॉर्मली, और बाइसेप्स मार रहा था मैं। एक लड़का मुझे बहुत देर से देख रहा था, ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी एंड ही वाज लाइक एडमायरिंग के क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद मतलब जब मैं पानी पी रहा था, वो आया मेरे पास एंड ही इज लाइक, दादा ग्रेट फिजिक, मुझे ये फिजिक अगर मेरी बन गई ना तो मैं जिम छोड़ दूंगा। हाँ? मैं बोला जिम क्यों छोड़ देगा? नहीं, ये मेरा अल्टीमेट गोल है। हाँ, अल्टीमेट गोल है कि मुझे इतना पहुंचने के बाद आई एम हैप्पी। तो फिर मैंने उसको पूछा, मतलब अभी बनना है, कब बनना है? तो बोलते हैं नहीं, अभी से शुरू करूँगा तो 6-7 महीने में बन जाएगा। मैं बोला 6-7 महीने में कैसे बनेगा? तो ही इज लाइक, नहीं बहुत से तरीके हैं। मैं बोला बहुत से तरीके मतलब कौन से? तो उसने मुझे जो तरीके बताए, आई वाज शॉक्ड, रियली शॉक्ड। और उसका एज इज़ अराउंड 19, ऑलमोस्ट 20, जो कि उसके एज के लिए नॉट ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ों के लिए, अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग इट फॉर योर प्रोफेशनल वे, बॉडी बिल्डर प्रोफेशन वे, और स्टेज पे खड़े रहना है परफॉर्म करना है, हाँ, जो जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है। या डेफिनेटली आजकल जो 18 से 25 साल के जो लड़के हैं यंग, वो बॉडी बिल्डिंग और 6 पैक्स के पीछे एकदम पागल है। बॉडी बिल्डिंग और 6 पैक्स जो इसके लिए ना सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चों को, एंड द बॉलीवुड फिल्म्स सलमान खान लेके आए, अब सब फॉलो कर रहे हैं। नहीं सर, एक एंगल देखें ना तो ये अच्छी बात है। हाँ। कि लोग अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, उससे बजाय अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, इट इज़ अ गुड थिंग, बट बॉडी बिल्डिंग इन अ राइट वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस एक्चुअली आजकल लग्जरी के इसमें जाता है। हाँ, आप fitness अगर is डिसिप्लिन रखते हो फिटनेस में, तो लग्जरी कंटेंट में जाता है प्रॉपर। लग्जरी कंटेंट, और बोलना चाहिए तो एक्सपेंसिव भी वो है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो नॉर्मली जब एक बंदा बॉडी बिल्डिंग करने की सोचता है, तो सुबह से लेके शाम तक उसको खर्चे ही खर्चे हैं, अपने आप के ऊपर अनटिल ही, जब तक वो घर से, जब भी वो घर से बाहर निकलेगा, खर्चे शुरू। सर एक्चुअली बॉडी भी तो एक इन्वेस्टमेंट है ना हमारी, अगर हमने हमारी इन्वेस्टमेंट, हाँ, जब तक है सर, हाँ। जब तक है, हाँ। तो उस जब तक एक आपने जो बोला, तो उसको राइट वे में लेके जाए तो बेटर है ना। हाँ। अगर आप शॉर्टकट्स लेके जाओगे तो आपको एक हद के बाद आपको शॉर्टकट ही मिलने वाला है, कुछ आगे आई डोंट थिंक वो बेनिफिशियल भी होगा। अच्छा सर, शॉर्टकट्स मतलब मैं एकदम क्लियर कट बता दूं, आज का एपिसोड कंप्लीटली है स्टेरॉइड्स के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे 19-20 ईयर्स के स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं बिना किसी गाइडेंस से, हाँ, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से। सर सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, फीवर है, मम्मी बोलती है बच्चे को कि बेटा एक काम कर, चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, डॉक्टर तुझे प्रॉपर मेडिकेशन देगा, और तब बच्चे मेडिकेशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी को भी कंसल्ट किए बगैर डायरेक्टली जाके स्टेरॉइड्स लेते हैं। वो भी कोई कंसर्न आदमी नहीं है, वो जो भी बता रहा है कि वो भी किसी से सीख के आया, और उसने जो उसके साथ हुआ है उसने आगे फॉरवर्ड किया, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हर पर्सन की पर्सनैलिटी, हर पर्सन की बॉडी, जेनेटिक्स डिफरेंट है, राइट सर। सो वो कंपाउंड वो बंदे के लिए कितना इफेक्ट करेगा वो तो मैं भी नहीं बता सकता, एंड वो बंदा उस बंदे के इन्फ्लुएंस में कितना है। वो बोल रहा है कि तू 2 बार 3 बार 4 बार वो करेगा, क्योंकि उसको जो दिख रहा है
तो एक्चुअल सुपरमैन दिख रहा है वहाँ का, विच इज वापस मैं बोलूँगा नहीं, वो नहीं करना नहीं, हर चाहिए। एक के लिए पॉसिबल नहीं है। चलो अभी स्टेप बाय स्टेप इस पूरे एपिसोड को ब्रेक करते हैं। Yes. सबसे पहले ये समझते हैं, आप बताइए स्टेरॉइड्स एग्जैक्टली होता क्या है, क्या कंपोनेंट है, क्या होता है? या स्टेरॉइड्स इनडायरेक्टली जो टेस्टोस्टेरोन है, बाकी सब कंपोनेंट्स है, वो इनडायरेक्टली आपकी बॉडी नेचुरली बनाती है, ओके, जो हार्मोन्स होते हैं हमारे। हार्मोन्स बनाती है। हाँ, जब आप आर्टिफिशियली कुछ भी चीज़ बॉडी को दोगे, तो एक साइंस आपने सुना होगा कि 20 दिन 21 दिन बॉडी को कोई आदत लगानी हो तो 20 दिन वो फॉलो करते हैं, उसके बाद बॉडी को आदत बैठ हाँ। जाती है। हाँ। कोई लोग 25, कोई लोग 20, 21 वॉटेवर, हम्म। तो बॉडी 20 दिन तक ये समझती है कि मुझे आर्टिफिशियली मिल रहा है। और बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज वो जल्दी से सब चीज़ें अडेप्ट कर लेती है। तो अराउंड 20 दिन की आदत के बाद बॉडी वो क्या कर रही है, अभी मिल तो रहा है, मैं क्यों खुद बनाऊं, मिलने दो, आने दो। उसके बाद क्या हो रहा है कि बॉडी नेचुरली परफॉर्म करना बंद कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि वो ह्यूमन बॉडी क्यों एनर्जी करेगी यूज़ जब तक उसको मिल रहा है सामने से। सो दैट इज़ द रीज़न वेयर कि अगर आप आर्टिफिशियली जितना भी आप बॉडी को जो भी कंपाउंड आप दोगे, भले वो और भी कंपाउंड्स है जैसे, बट एक हद के बाद बॉडी वो समझ जाएगी कि हाँ अभी मुझे मिल रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब आप बंद करोगे ये सब चीज़ें, तब जाके सब एडवर्स इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में तो हम स्टेप बाय हाँ। स्टेप आगे आते हैं। Yeah. अब स्टेरॉइड्स आर्टिफिशियल है, यस हमें इनटेक करना पड़ता है। यस अब ये फर्स्ट फॉर्म है, आपने कहा टेस्टोस्टेरोन का, Yeah. बराबर? सर ने वही कहा था ना, टेस्टोस्टेरोन का। तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ, जहाँ तक आपने मुझे बताया, मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मुझे एक बॉडी बिल्डर बनना है, मुझे अच्छी खासी एकदम बेस्ट फिजिक चाहिए जो सुपरमैन वाली है, जो हमने लगाई थी कि बाबा ऐसा है, ये मेरा विजन है। तो वो करने के लिए मैं वो टेस्टोस्टेरोन के पिल्स आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, क्या होता है उसका? सर दोनों फॉर्म में आते हैं। ओके, अच्छा, टैबलेट फॉर्म भी आते हैं, ओरल फॉर्म दैट इज व्हाट यू कॉल्ड, और इंजेक्शन। जो मार्केट में चल रहा है वो इंजेक्शन फॉर्म, हाँ, क्योंकि इंजेक्शन फॉर्म कैसा है, वो डायरेक्टली मसल में हिट होता है, इंस्टेंट वाला। या इंस्टेंट ऐसा नहीं है, बट बूस्टिंग ज़्यादा है ओरल फॉर्म से, वो जाएगा। और हर पर्सन का डाइजेशन डिफरेंट है, वो जैसे डाइजेस्ट होगा तब जाके वो रिफ्लेक्शंस दिखाना शुरू करेगा। सो बट मसल्स में आप जब भी डालोगे तो ब्लड सर्कुलेशन वर्कआउट के टाइम पे वो पूरे बॉडी में फ्लो होगा, उस Okay. जाके फिर उसका ज़्यादा इफेक्ट है अगर इफ़ यू टेक इट थ्रू दिस वायल वे। ओके। तो ये वे कौन डिसाइड करता है? अभी एक एग्जांपल, चलो मैं मेरा खुद का एग्जांपल ले लेता हूँ, या अनु तेरा एग्जांपल ले, किसका एग्जांपल लेना है? तुझे स्टेरॉइड की जरूरत नहीं, मुझे कैसे बॉडी बिल्डिंग किसी को भी ज़रूरत नहीं। हाँ, एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, लेकिन स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कभी Yeah. किसी को। स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं अभी 90 kg का हूँ, ओके एज मेरी 43 की है, और मुझे आना है 75 के ऊपर। ओके ठीक है, मेरा 75 का मेरा डिजायर्ड वेट है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सिक्स पैक्स हो, अच्छे खासे बाइसेप्स हो, अच्छे खासे ट्राइसेप्स हो, और मतलब नाइस पर्सनालिटी, या लीन बॉडी, लीन बॉडी, lean body. तो वो लीन बॉडी करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो रॉन्ग वे अभी चल रहा है, अभी हम एक्सप्लेन, आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कि रॉन्ग वे में क्या होता है और राइट वे में क्या करना चाहिए। अच्छा, तो ये मुझे करना है। Yeah. तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम, यस मैं मिलता हूँ ट्रेनर को ओके या किसी बॉडी बिल्डर को। ओके अब 90% टाइम तो सर मैंने यही देखा है कि सर्दी खांसी के लिए या किसी भी बीमारी के लिए यू गो टू अ डॉक्टर, ओके बट व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग यू आस्क द फेलो बॉडी बिल्डर यस जो आपके पास में है कि मैंने आपको देख लिया, प्रतीक सर, पहचान हो गई, फिर बताओ। पूछ लिया। प्रतीक सर हाँ। प्रोटीन कौन सी लेते हो? वहाँ से शुरू होता वहां से शुरू होता है। एक्चुअली फिर प्रतीक सर मुझे बोलते हैं कि अमर ये मैं इस प्रोडक्ट का ये लेता हूँ। अच्छा है सर, हाँ इतना अच्छा है, इतना प्रोटीन मिलता है इतने ग्राम में, हाँ इतना प्रोटीन मिलता है इतने ग्राम में, तो मैं भी लो, हाँ ले लो, और मैंने लेना स्टार्ट कर दिया। मैं ही लेके देता हूँ। अगर आप बॉडी बिल्डर है, मतलब आपको बिजनेस है, तो आप वो करते हो, आप वो रेकमेंड करते हो। यस तो अभी मुझे आना है 75 तक, रॉन्ग वे में मेरी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय होती है ये बताइए।
रॉन्ग वे में सपोज आप मुझे ही मिलने आ गए, आई एम वर्किंग आउट इन द जिम, आपने मुझे देखा, आपने बोला कि अरे बात कर लेता हूँ, दोस्ती हो जाएगी आगे, फिर बेनिफिशियल ज़्यादा है। तो यू कम टू अ डे, आप मुझे जिम में, बॉयज़ का एकदम सिंपल है, सिर्फ हाई करने से दोस्ती हो जाती है। बहुत सिंपल है। तो आपने हाई किया, 1-2 दिन वही चल रहा है, तीसरे दिन आपने करेज बना के, दादा यू लुकिंग वेरी नाइस, आप कौन सा प्रोटीन लेते हो? तो मैंने बोला यार मैंने ये XYZ जो भी एग्जाम्पल है, मैंने प्रोटीन यूज़ किया है, तो दादा मैं भी यूज़ करूँ? हाँ करना, ये प्रोटीन से भाई नेक्स्ट लेवल आपको बेनिफिट होगा। तो इज लाइक हाँ दादा बोल रहा है मतलब होगा ही। नेक्स्ट डे आई एम गोइंग होम, मम्मी को बोला मम्मा मुझे ये प्रोटीन लेना है, वो 8,000 हो 9,000 हो, मैंने खर्चे किए, ले लिया, झगड़े करके ले लिया। प्रोटीन के लिए भाई झगड़े लड़कों के घर में होते ही है, मेरे घर में तो हुए हैं। अरे मेरे अभी भी चल रहे हैं। मेरा भाई कल यूएस से आया, मैंने 3 डब्बे उससे मंगवाए। मुझे उस डब्बे के बारे में सर मतलब उस प्रोटीन पाउडर के बारे में नॉलेज भी नहीं है। मैं एकदम रियलिटी ऑन कैमरा बताता हूँ। बाइंग कैसे हुई है, ये थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या कहते हैं अपन वो मराठी में क्या कहते हैं, हिंदी में अज्ञान, जितना नॉलेज नहीं है। मैंने भाई को बताया तू वो मॉल में जा, वहाँ पे कोई ना कोई मॉल में ना फिटनेस का स्टोर होगा, उधर जाके मेरे लिए तू प्रोटीन लेके आ। क्योंकि मेरे एक जिम में फेलो मेंबर ने बताया इंडिया के जो ब्रांड में प्रोटीन, इंडिया में जो प्रोटीन मिलता है ना उसमें मिलावट होती है, बिस्किट है। हाँ तो तू उधर से मंगवा। फिर मैं सर ट्रेडमिल पे वर्कआउट कर रहा हूँ, भाई का फोन मुझे आता है, वो कहता है कि अमर मैं अभी ये मॉल में आ गया हूँ, तुझे कौन सा चाहिए? मैंने बोला उसको जाके पूछ सबसे बेस्ट तेरे पास में प्रोडक्ट कौन सा है। हाँ फिर उसने पूछा कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये है, तो उसने पूछा, फिर भाई मुझे ना वीडियो कॉल पे कैमरा पे दिखा रहा था, तो एक का था प्राइस 49 यूरोज, एक का था 53 यूरोज, एक का था 59 यूरोज। मैंने उसको बोला 59 यूरोज वाला जो है ना महंगा वाला, हाँ वो ले। तो 1 किलो में कितना स्कूप आता है? तो बोलते हैं 30 स्कूप्स आ जाएंगे तेरे, 30-35 स्कूप्स आ जाएंगे। उठा ले। फिर मैंने ना उस प्रोटीन पाउडर को, मैंने कहा कि उसका जो बैक साइड है वो थोड़ा सा मुझे भेज दे एक बार फोटो, मैं इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लेता हूँ। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के लिए से स्टार्ट किया। अब वहाँ पे ना उन्होंने उसके इंग्रेडिएंट्स में एक छोटा सा लिखा था कि इस प्रोडक्ट को अगर इस प्रोडक्ट के साथ में लोगे तो आपको और बेनिफिट होगा। तो मैंने क्या किया सर, मैंने वो वाले जो प्रोटीन पाउडर का था ना उसका डिस्क्रिप्शन साइड में दे दिया। मैंने उसको बोला 3 डब्बे लेके आ जा तू, अब ये क्या है ये मेरे लिए लेके आ जा। और लिटरली सर बताता हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और मैंने आज इसको कंज्यूम भी किया बिना कुछ जाने। सुबह सिर्फ मैंने 5 मिनट्स का स्टडी किया था। माय ब्रदर केम टू इंडिया टुडे, आज मॉर्निंग में उसने फिर मुझे वो पैकेट्स दिए, मैंने खुशी से उसको ओपन किया। एक वो 70 ग्राम का स्कूप था, वो ले लिया मैंने, और 2 मिनट का एक वीडियो था सिर्फ कि ये आपके बॉडी में क्या चेंज करेगा। ये 2 मिनट का वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा। 2 मिनट के चेंज में आप बॉडी बिल्डर बन गए। हाँ। और सर लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये 70 ग्राम की चीज मैंने मेरे बॉडी के अंदर डाल दी। अब मतलब इट्स लाइक दिस कि मेरी बॉडी बुलेट है, बुलेट को लगता है अगर पेट्रोल, मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर डीजल, या मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज जो उसको चाहिए ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे बॉडी होती है खराब। तो अभी मैंने टॉपिक क्या था? मैंने सारा बोल दिया। कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट्स, कि फिर मैंने आपको सजेस्ट किया कि दिस प्रोटीन, उसके साथ ये और एक ग्लूटामाइन और बड़े वर्ड्स है, केराटिन आप ले लो, बॉडी लेट मी बी इनटू दैट लैंग्वेज, क्या दिखेगी रावस। तो लड़का इज लाइक कि हाँ 2-3 महीने में बॉडी बनाऊंगा। वो मीम में था 21 दिन में बॉडी डबल। तो वैसे उसने सोच लिया अभी से मैं यही रूट फॉलो करूँगा। सब किया, 10-15 दिन बाद वही बंदा मुझे आके मिल रहा है, भाई आपके तो पंप हो गए यार मसल्स, यार क्या ले रहे हो? दादा आपने बोला वही तो। अच्छा वेरी गुड, तू सुन, मतलब तू फॉलो कर रहा है ये सब तेरे एज में, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये एप्रिसिएशन का वो दीवाना हो गया। ये मैं दादा का चहीता हो गया हूँ। अभी दादा मुझे जो भी है मैं पूछूंगा वो बताएंगे। कुछ दिनों ऐसे ही चलते रहा, मेरा वेट गेन हो गया, एंड आई वाज लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम द पीपल अराउंड। तो फिर मैंने दादा पूछा, दादा अभी अब तक तो सब सही है, अभी मुझे आप जैसा बनना है। ये आप जैसा बनना ही गलत है, ये फंस गया। यहाँ वो फंस गया।
उसको खुद की आइडेंटिटी उसके जैसे क्यों बनानी है, जबकि तेरी उससे अच्छी हो सकती है। मुझे आप जैसा बनना है। अब मैं सब, जो कि मैं एक एग्जांपल हूँ, मैंने सोचा अब भी ये मुझे बकरा मिल गया, अभी मैं इसको ऐसे ऐसे कंपाउंड्स बताऊंगा जिसमें मेरे खर्चे निकलेंगे। दिस इज वेयर द थिंग्स गो रॉन्ग। अच्छा। और जो सामने वाला है वो क्या सोच रहा है, दादा मुझे सिखा रहा है, वो मेरे साथ गलत कभी नहीं कर सकता। बट ये इंडस्ट्री में फ्रैंकली स्पीकिंग, लेट मी बी ट्रू, मेरे साथ भी, या आप कभी जाओ किसी मिलो किसी को अनएक्सपेक्टेडली, वो भी आपके साथ कर सकता है। आई एम नॉट श्योर कि करेगा ही, बट कर सकता, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ। आप कितने अलर्ट हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। या मेरे तो यंग एज में, जो एग्जांपल आपका है वैसे ही मैं मेरे पे ले रहा हूँ। यंग एज 21 एज था मेरा जब मैंने ये सोचा कि अरे ऐसा सब, बट मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट अभी भी है। इवन बीन मैरिड, मुझे 10 के बाद बाहर अलाउड नहीं है। अरे वाह। या माई डैड हैज सम प्रिंसिपल्स कि अगर तुम ये सब फॉलो करोगे, और मुझे 6 बजे उठना ही है, तो उनका है। महाराष्ट्रियन फैमिली में, कुछ फैमिलीज में अभी भी है। अच्छा, दैट इज अ गुड थिंग सर। या कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्या, बट स्टिल हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग फॉर अ मूवी, ठीक है, बता के गया है और बता के जाना है, खाना बना है तो खाना आना है। तो विच इज़, वो मम्मी फिर और गुस्सा हो जाती है। तो ओके, तो मेरे फॅमिली में जब मैंने बोला की डॅडी मला जिम करायचं आहे, अभ्यास कर, हे काय फालतूगिरी, मी बोला नाही डॅडी, मी चांगला दिसेन, हे दिसेन. अरे तुला कोण बोललं तू चुकीचा दिसतोय, चांगला दिसतो, गोरा आहे, काय पाहिजे. म्हणलं ना डॅडी मला जिम करायचं. लड़ झगड़ के मम्मी के पास रो. हमारे घर में कैसे है, मम्मा को बोलेंगे ना कि मम्मा डैडी को बोलो ना प्लीज, समझा. हाँ. तो हाँ, तो फिर मम्मा डैडी को बोलेगी, वो भी 2-3 गाली सुनेगी, मैं भी 2-3 गाली सुनूंगा, बट एट द एंड क्या है, काम हो जाएगा, डिसीजन मेरी साइड से. सो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, ये सब देखा. मेरे टाइम पे ना एक बॉडी बिल्डर, मैं नाम नहीं लूँगा, ही वॉज वर्किंग आउट इन द जिम. क्या दिख रहा था, सुपर ह्यूज मसल्स, बाइसेप्स, चार्म ऑन हिज फेस. मैंने सोचा कि अभी इससे दोस्ती हो जानी चाहिए. इससे दोस्ती करूँगा ना, मैं पूरे जिम में फैल जाऊँगा यार. फिर मैंने दोस्ती बनाना चाहिए 1-2 बार. उसने स्माइल दी, मैंने बात किया, दादा तुम्ही काय करता, कुठे राहता, असं तसं. थोड़ा तामझाम मैंने भी किया. तो फिर थोड़े दिन बाद मैंने दादा बोला, दादा थोड़ा करेज जमा है मेरा, दादा क्या फीस होगी आपके जैसे बॉडी बनने के लिए. तो बोलते हैं फीस क्यों. तो मैंने बोला दादा ये यहाँ तक पहुँचने का आपका गाइडेंस तो लगेगा. बोलते नहीं यार, तू भाई जैसा है, तुझे क्या गाइडेंस, कोई फीस की ज़रूरत नहीं. मैं बोलता हूँ उतना ही खर्चा करना है. मैं बोला अरे भगवान मिल गए यार ऐसे विदाउट सब गाइडेंस. तो फिर मैंने दादा का नंबर लिया. अभी डे नाइट में यही सोच रहा हूँ कि दादा मुझे अब रेसिपी बताएगा कि बाइसेप बनेंगे आर्म्स. रोज एक नया प्रोडक्ट, 10 दिन बाद एक नया प्रोडक्ट, 10 दिन एक नया प्रोडक्ट. सोच रहा हूँ कि यार ऐसे एक आध महीना, मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज के ऊपर हो गए. मैं खुद को, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैंने खुद का चेहरा जिम के पहले कभी देखा ही नहीं था. अच्छा. मैं स्कूल में जाता भी था ऐसे पहुँच के, बट जब से मैंने जिम जाना शुरू किया, मैंने खुद को वो बड़े बड़े मिरर्स में देखना स्टार्ट कर दिया. शुरू किया, विच इज़ एन इल्यूजन भाई. नेक्स्ट मैं खुद को भी घर में, मम्मा पूछ रहा भाई कभी मुंह नहीं धोया तूने, तू आज इतने बार शक्ल देख रहा है, आर्म्स देख रहा है, ये देख रहा है. फिर हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, फिर बोला यार ये सब तो ले रहा है. फिर एक दिन क्या हुआ, आई वाज लाइक कि मैं बहुत ऐसा फ्रस्ट्रेट था. कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी थे और भी इश्यूज चल रहे थे. मैंने जो अग्रेसिवली बिहेव किया, जो कि मेरे एज के लिए और मेरे सराउंडिंग्स के लिए गलत है. ओके. तब मुझे हल्का सा हिंट आया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. फिर भी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे रिजल्ट्स चाहिए थे और चाहिए थे.
फिर मैंने और थोड़ा टाइम सब चीज़ों को कंज्यूम करना स्टार्ट किया। फ्रैंकली स्पीकिंग एक हद के बाद मेरी हेल्थ डिग्रेड हो गई, मैं थोड़ा अनईजी, बाद में फटीग हो गए मेरे मसल्स, मूड स्विंग्स ज़्यादा होने लग गए। क्या क्या कंपोनेंट्स थे सर जो सबसे पहले आपने कंज्यूम किए थे? मोस्ट प्रोबेबली उसमें टेस्टो पी प्रोपोनेट जो है, ओके। और मुझे जो सजेस्ट किया गया बोल्डी करके एक जो गेनिंग मसल है, ओके। उसके साथ एक ट्रेंड इननथेट, ये सब कंपाउंड्स तभी थे। बट ये सारे ग्रे मार्केट वाले हैं ना, या ये ये ऑन legally- प्रेस्क्रिप्शन नहीं है ना ये? नहीं, आपको ये मिलेंगे ही नहीं। और अगर कोई लिख के दे रहा है तो वो किसी और पर्पस के लिए लिख, यू नो दिस कंपाउंड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर एनिमल्स। अच्छा। या दिस कंपाउंड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए जो पावर बननी चाहिए वो हम लोग यूज कर रहे हैं। ये स्टेरॉइड्स ही होते हैं? या एग्जैक्टली। हाँ। इसके लिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जब आप ये सब चालू करोगे विद इन 1-2 वीक्स आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके। यूरिक एसिड हल्का सा बढ़ा हुआ लगेगा। सो तभी जब रिजल्ट दिख रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था। असली शुरुआत तब हुई जब ये सब प्रॉब्लम्स दिखने शुरू हुए। लेकिन आप जब ले रहे हो तो तभी ये प्रॉब्लम्स थे कि प्रोडक्ट छोड़ने के बाद? जब ले रहा था तब तो ब्लड टेस्ट नहीं की थी। ओके। जब छोड़ने के बाद जब बीमार हुआ तो ब्लड टेस्ट किए। हाँ। डॉक्टर ने रिजल्ट्स को देखा, मेरे पास देखा रिजल्ट्स, एंड मम्मी डैडी को क्या कर रहा है। डैडी और मम्मी तो दे वर अनअवेयर की भाई क्या कर रहा है। आई वाज शॉक्ड। तो डॉक्टर मेरी एज गैप के थोड़े से मतलब आगे थे, उन्होंने मम्मी डैडी को थोड़ा एक टाइम बोला कि कैन यू प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, मुझे इससे अकेले से बात करनी है बात अकेले से, पर्सनल टॉपिक है। तो उन्होंने मुझे पूछा भाई कुछ गलत ड्रग्स अच्छा। कर रहा है? मैं बोला नहीं। कुछ ले रहा है टैबलेट, इंजेक्शन या कोई ऐसा कुछ? मैं बोला नहीं दादा, देख भाई तू सच बोलेगा तेरे रिपोर्ट सब बोल रहे हैं, और अगर तू अभी सच नहीं बोला तो मुझे मेरा मुंह तेरे पेरेंट्स के सामने खोलना पड़ेगा। फिर तू भूल जा कि कमिंग बैक है इसमें। फिर थोड़ा सा मैंने सोचा कि हाँ मुझे बोल देना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा करेज लेके दादा बोला दादा मैंने ये सब किया, मैंने ये टाइम पे ये शॉट्स लिए, इतने बार लिए। दादा ने बोला क्यों? ये तेरी ज़रूरत थी, ये तेरी बॉडी की ज़रूरत थी, और तुझे किसने सजेस्ट किया है? और मुझे यही पता है कि अभी तक मतलब अब तक जो हुआ वो हो गया, बट आगे भाई अगर तू यही सब कंटिन्यू करने वाला है तो तेरे पेरेंट्स को तुझे फिर देखना बंद कर देना पड़ेगा एक हद के बाद। अच्छा। क्योंकि वो एक हद के बाद तू 6 महीने बिग, 6 महीने लीन, ये जो बॉडी का पैटर्न है एक हद के बाद बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी भाई तू कर क्या रहा है। फिर मैंने पूछा कि दादा नहीं मुझे इसमें से बाहर निकलना है। फिर उसने मम्मी डैडी को बुलाया, बोलते नहीं नॉर्मल कुछ मेडिकेशन से हो जाएगा। ओके। हो जाएगा। तो फिर इनडायरेक्टली मुझे थोड़े से गुड प्रॉपर डाइट पे नॉर्मली जो क्या बोलते हैं उसको, मल्टीविटामिन्स एंड ऑल पे थोड़े दिन के लिए रख दिया। आफ्टर अ मंथ मेरे ब्लड टेस्ट वापस किए गए। वो ब्लड टेस्ट और ये ब्लड टेस्ट में आई वाज शॉक्ड कि बहुत फ़र्क था विद इन 30 डेज। अच्छा। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे से नहीं होगा वो हो गया। एंड दैट इज़ वेयर आई फेल्ट कि हाँ ये सही है, लंबा है लेकिन बहुत सही है। और मैंने जितने भी मेरे पास जो भी था बैग में मैंने फेंक दिया। उस दिन से मैंने ठान लिया कि नहीं अब ये सब नहीं होगा, कितना भी कुछ हो जाए अब ये सब नहीं होगा। सबसे पहला इंजेक्शन कौन सा लिया था? टेस्टो सबसे पहला वाला। या और ये कितने शॉट्स लिए थे और कितने मतलब जैसे दिन में लिए थे, क्या रेकमेंड किया था आपको? कैसे होता है सर, और हफ्ते में 2 बार भी होते हैं, कभी कभी 3 बार भी होते हैं।
अभी मुझे इतना अप्रॉक्सीमेटली याद नहीं, हार्डली मैंने हफ्ते में 2 बार 2-3 महीने के लिए 3 महीने के लिए 3 महीने में बॉडी पूरी शट डाउन, बिकॉज 21 डेज के बाद बॉडी हाँ वो एडॉप्टेड हो जाती है उस चीज के अडेप्ट हो लिए। गई। वो हार्मोन क्रिएट ही नहीं करते हैं ना, फिर Aggressive ये हार्मोन nature, ऐसे मिल yes. रहा है। हाँ अब नेचुरली आप गाड़ी चला रहे हो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और कोई आपको ऐसा कट मार के जाएगा तो आप बोलते हैं अरे, वो जो अरे भी आपका टेस्टो स्पाइक है। अच्छा, या जो नेचुरली आप जो ऐसा गुस्से में अरे, वो भी एक नेचुरली टेस्टो स्पाइक है। जब मैं ये जब कर रहा था, कांच नीचे करके किसी और कुछ भी बक रहा था, वो हद से ज्यादा स्पाइक था। अच्छा प्योर एंगर था जो बाहर निकल रहा था। यस यस, मम्मी कुछ बोल रही है एंड आई एम जस्ट लाइक अरे, दैट किसी चीज को सुन के नहीं लेना, एकदम अग्रेसिव। आपने जो 30 डेज का जो स्पैन था, और आपने जब स्टेरॉइड स्टॉप किया और डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन दिए, 30 डेज के बाद में आपका रिपोर्ट नॉर्मल आया। उस 30 डेज में कितना डिफिकल्ट था उस सारी चीज़ों से बाहर निकलना आपके लिए, मेंटल हेल्थ के लिए? डिफिकल्ट तो था, लेकिन मेरी फैमिली थी, मतलब जो कि मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ, मम्मी सॉफ्ट, डैडी हार्ड, लेकिन इस टाइम पे दोनों ने मुझे समझा कि बक, आय बिलॉंग टू अ व्हेरी बेसिक मराठी फॅमिली वेअर बघ हे सगळं करशील तर आय डोंट थिंक तू पुढे जाऊ शकशील. तो आपल्याकडे सगळं आहे, हे सगळं तुला करायची काय गरज आहे. तुला चिकन खायचं आहे, म्हणजे आय विल जस्ट कम बॅक टू हिंदी. तुझे जो खाना है खा, नेचुरली खा, 10 बार खा, बट ये सब नहीं, ये सब मत कर. और अब तू तेरे पैसे, जो भी मैं पैसे दे रहा हूँ उसका हिसाब देगा कि किधर जा रहे. आई वाज लाइक ठीक है. तभी मुझे थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल लग रहा है अभी मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस. अब तक डैडी ने कभी मुझे कभी रिस्ट्रिक्शंस में ऐसे नहीं डाला, बिकॉज आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है सुनूंगा. उसके बाद मैंने जिम चेंज किया, मैंने दूसरे जिम जाना शुरू कर दिया. वहाँ पे नॉर्मली मैं लोगों से मिल रहा था, लोगों को समझ रहा था. फिर बहुत से ट्रेनर्स को मिला, बहुत से कंपटीशन का टाइम था उस टाइम पे, बहुत से बॉडी बिल्डर्स को मिला, उनसे भी मैंने सुना और उनसे भी मैंने पूछा कि सर ये सब के बाद क्या, ये सब के बाद आपका जो फेज है उसमें आप क्या करोगे. किसी के पास आंसर नहीं था, किसी के पास भी नहीं. तभी मुझे समझ गया कि हाँ, जब ये लोग जो मुझे बता रहे थे कि अब तू हीरो दिखेगा, उनके पास उनका ही आंसर नहीं है. फिर आई वॉज, मतलब मुझे समझ गया कि हाँ आई अंडरस्टूड, बस दैट्स इट. मेरी फैमिली जो मुझे बोल रही है, मेरा डॉक्टर जो मुझे बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है, आई शुड ओबे दैट. तो ये बहुत टफ सिचुएशन है. बहुत टफ सिचुएशन एक्चुअली. तो सबसे पहले हुआ टेस्टो के, तो टेस्टो के बाद में क्या लिया? क्योंकि आपने कहा था कि हर 15 दिन में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज बॉडी में जा रही थी. अभी कैसा होता है मालूम है सर, टेस्टो ये बेस है. आप पानी में कुछ भी डालोगे तो पानी इज द बेस. तो टेस्टो के साथ जो एड ऑन है वो टेस्टो तो वो बेस रखता ही था. 100 mg जो भी डोसेज, 100 mg सर. यस, शॉट्स जो भी मुझे बताए गए, जो मुझे अब भी याद है, उसके साथ एड ऑन थे 50 mg, 30 mg, 20 mg. सो टेस्टो इज ऑलवेज द बेस. जो मुझे सिखाया गया, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये मेरी बातें दे आर नॉट 100% करेक्ट. मुझे जो सिखाया गया मैं बता रहा हूँ कि मैं डिस्क्लेमर अलर्ट दे देता हूँ. ये सारी गलत चीजें आपके साथ में हुई है, जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं लिया गया था इसलिए. तो ये जो पूरा एपिसोड हो रहा है ना, ये गलत चीजें हुई थी, उनको आगे जाके आप कैसे सुधार सकते हो. बिना गाइडेंस के कुछ भी नहीं करना है. और वो गाइडेंस भी ऐसे इंसान से जो प्रॉपरली सर्टिफाइड है. सर्टिफाइड है, इनफैक्ट डॉक्टर है, अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइट कोच है, उनसे अगर करेंगे तो वो बेटर है. सर ने जिनसे गाइडेंस लिया था वो एक ऐसे फेलो इंसान थे जो खुद बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, लेकिन उनका बिजनेस था. वो खुद सीख रहा था. स्पेसिफिकली आज का ये जो टॉपिक है, ये अवेयरनेस का टॉपिक है.
आपको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करना है। नहीं करना है। हाँ, कंफ्यूज नहीं हो जाए। नहीं तो अगर शॉर्ट्स में छोटी सी स्टोरी आ जाएगी बाहर कि टेस्टो का 100 ml का डोज आ गया तो वो अलर्ट है। नहीं। हाँ, सो ये शॉर्ट्स सारे, पहला जो अभी मैं वापस क्यों पूछ रहा हूँ पता है ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में सर, बिकॉज एक यूज़र को ना, जैसे मैंने देखा था कितने का आता है, 2000 रुपए का। अच्छा 2000 रुपए में हो जाता है। Yeah. अच्छा मेरे बॉडी में 2000 रुपए में मैं मसल्स बन जाएंगे। Yes, ये yes, वाला yes. एटीट्यूड है सर। बाइसेप प्रॉपर हो जाएंगे हाँ, यार, कितने हाँ, डंबल्स हाँ। मारेंगे, उससे तो होता नहीं। तो कितने का कॉस्ट आता है इसका सर? सर जब मैंने स्टार्ट किया और अभी के वर्ष में बहुत फर्क है। तभी ये सब 5 to 6,000 में साइकिल आ जाती थी। पूरे अच्छा। मंथ का कोर्स था ना? पूरे मंथ का। हम्म। अब 5 to 6,000 में एक कंपाउंड आता है हम्म। और आपको वॉट एवर योर बॉडी नीड्स गोल्स, आपने जो डिसाइड किया मुझे गेन करना है, मुझे लीन रहना है, मुझे गेन करके फिर लीन होना है, ये सब प्रोसीजर है वो लंबा है, 3-4 महीने का है। उसके लिए बहुत 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 पेशेंस और एक्सपेंसिव हद से ज़्यादा। अच्छा ना? जो बंदा एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर ये सब करने का सोच रहा है तो फिर भाई घर छोड़ना पड़ेगा आपको, बट ऑब्वियस है। नेचुरल बेस्ट है ना सर? नेचुरल बहुत बेस्ट है। सबसे बेस्ट है ना। मैं अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं डेली ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस बंदे को, हमारे जिम में है, 19 ईयर ओल्ड। ओके 2 महीने पहले सर उसका वेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 55, हाइट है उसकी 5'11". ओके हाँ, 2 महीने में उस बंदे का वेट हो गया 88 kg। ओ गेन। हाँ, गेन किया। मैंने उसको कहा कि यार तू इतना चेंज क्यों हो गया, मतलब क्यों गेन कर रहा है? मुझे कहता कि सर गेन करके ना लीन बनना है और मेरे को मसल बिल्डिंग करके बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना है। ओके तो इतना क्या खाता है? मैंने सर खाता हूँ ना, अच्छा खासा खाता हूँ, बाकी अदर चीज़ें भी चल रही है। तो मुझे अदर चीज़ें तब पता नहीं नहीं थी। पता था। जब तक मैं सर से डिस्कशन होना था ना मेरा, तब तक मुझे अदर चीज़ें, अदर कंपोनेंट से पता ही नहीं थे। अच्छा। अब मुझे रियलाइज़ हुआ सर, मतलब वो कितना, अगर वो 58 से लेके 88 तक गया है, अप्रॉक्सीमेटली 30 kgs उसने अगर 2 महीने में बढ़ा दिए, मतलब कितना उसने उसके अंदर डाला होगा ये सब बढ़ाने के लिए। यस, जो भी उसने किया है वो अनएथिकल वे से किया है। और आपको मैं बोलूँगा वो क्लीन डाइट फॉलो नहीं किया होगा अगर वो 30 kg, आई डोंट थिंक सो कितना खाना पड़ेगा? चलो 2 मेरे यहाँ से देखने में कुछ चेंज हो गया होगा, 2 नहीं 3 महीना ले लो, अरे 3 नहीं 4 महीना ले लेकिन लो, इतना भी- 30 kg नहीं हो फिर फिर सकता भी है। 30 kg इतना बढ़ाना। हम इधर इतना मेहनत करते लेकिन कुछ कम नहीं 1 किलो होगा। कम नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ एक्चुअली और ये इतना बढ़ जाता है उनका। और अभी वो लीन पे है, अभी Okay. वर्कआउट करता है और चेंजेस भी फटाफट दिख रहे हैं सर। Yes. हाँ, महीने भर में मतलब कुछ अलग ही इंसान दिख जाता है Yes. वो। एक और एक ट्रेनर है हमारे यहाँ पर ही आता है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैं उनको हर बार ऑब्जर्व करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, 1 महीने में Yes. महीने में बॉडी बिल्डिंग की बॉडी तैयार सर, 6 पैक्स यहाँ पे Skin एकदम पतला स्किन, और उसके 1 महीने के बाद में देखो तो मोटे। वापस बैक टू अच्छा, Literally इसके मोटे। लिए जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं जिम वाले, वो कभी अलग ऑन दिखते सीजन हैं। ऑफ सीजन ऐसा हाँ। उन लोग ने उसको क्राइटेरिया को ऑन सीजन ऑफ सीजन ऐसा नाम दिया है। ओके। वो ऑन सीजन इसके लिए क्योंकि दे आर गोइंग इनटू सर्टेन मेडिकेशंस। मैं मेडिकेशंस इसलिए बोल रहा हूँ, स्टेरॉइड्स, ओके स्टेरॉइड्स के थ्रू वो जा रहे हैं। उस टाइम पे सर्टेन लिमिटेशंस है, वो अल्कोहल नहीं पी सकते, वो कुछ भी ऐसा पानी पूरी शिवपुरी ऐसा नहीं खा सकते, चाट नहीं खाना है, या जंक फूड। उनका एक बेसिक रूटीन है, उठना, हल्के कार्ब्स, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, 5 मील, वही डे रूटीन, इतने बजे ही खाना है, मल्टीविटामिन ही खाना है, दूध पी, ऐसा है। तो वो टाइम पे उन लोग को उनको बोलते हैं कि प्रेप टाइम, ऑन सीजन, बहुत से वर्ड्स है जो मैंने सुने वो यही है उस टाइम पे। इसीलिए उन लोग वो सब कल्चर्स फॉलो करते हैं जो कि जो कंपाउंड्स आप डाल रहे हो और ये सब खाने के बाद वो उतना ही बेनिफिशियली डबल टाइम्स इफेक्ट दिखाता है बॉडी पे। बट अगर आप नेचुरली भी जाओगे ये सब चीज़ों को लेकर, थोड़ा टाइम जाएगा। मैं नहीं बोलूँगा कि डेफिनेशन उतने उन लोग जैसी होगी, बट आई कैन बेट ऑन यू, आपकी स्ट्रेंथ एक हद के बाद उनसे ज़्यादा होगी। हाँ, और साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, नेचुरल होगा ना। वो 40 के एज में जो दिखेगा और आप 40 के एज में जो दिखोगे, आज वो हीरो है, 40 के एज में आप हीरो होंगे। बिकॉज 40 के एज के बाद आई डोंट थिंक उसकी बॉडी ये सब एक्सेप्ट करेगी, और करेगी तो कब तक करेगी। ऊपर से ऑर्गन्स के ऊपर भी इतना इम्पैक्ट Yeah. आता है, हार्ट, किडनीज, Yes. लिवर। ऑलरेडी हम लोग
जो प्रोटीन खा रहे हैं उससे किडनी पे प्रेशर आ ही रहा है। किडनी का काम ही है फिल्ट्रेशन। हाँ राइट सर। अभी आप डालोगे आर्टिफिशियली, जो भी आप बॉडी में डालोगे वो किडनी से ही फिल्टर होना है, हाँ और फिल्टर होगा, वो लोड आएगा, उसके लिए आप मेडिटेशन लोगे और लोड आएगा। बहुत से आपने अभी ये बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे जो ओलंपिया खेल रहे हैं, डायलिसिस फिर भी कम्पीट कर रहे हैं। अभी भी मुझे श्योर नहीं पता, सीबम ने अभी 5th या 6th ओलंपिया जीता, उसके बाद उसने डिक्लेयर किया दैट ही वोंट बी प्लेइंग, क्योंकि मे बी उसके कुछ हेल्थ इश्यूज है या होंगे, वो डिस्क्लोज तो नहीं होंगे, बट मे बी दिस अभी भी वो खेल सकता है, ही हैज़ दैट फिजिक, और अभी भी उसमें वो कैपेसिटी है कि वो खेलेगा। स्टिल ही अभी उसने रोक दिया कि नहीं बस अभी ही नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज लाइफ, हिज फैमिली, उस चीज़ों की वजह से। यस हाँ, और जो स्टेज पे आप देख रहे हो, समझ रहे हो, दिख रहा है, इजी नहीं है बॉस, बहुत टफ है। फिटनेस इज मस्ट, यू शुड गो फॉर इट, बट स्टेरॉइड्स का आपने नहीं करना चाहिए, और आपने किसी भी ऐसे इंसान से कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए जो सर्टिफाइड नहीं है। हाँ है ना। मैंने कैसे रिजिम स्टार्ट किया पता है, हम दोनों भी प्रोटीन पाउडर लेते हैं, गुड। बट हमने कैसे किया था, हमने पहले हमारे खुद के रिपोर्ट्स निकाले, ओके। कंप्लीट फुल बॉडी चेकअप करवाया, ब्लड रिपोर्ट्स निकाले। वो निकालने के बाद में डॉक्टर से पहले कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कहा कि पहले ब्लड रिपोर्ट्स निकाल लो। ब्लड रिपोर्ट्स निकालने के बाद में 3 मंथ्स तक हमने प्रोटीन पाउडर ली, उसके बाद में वापस ब्लड रिपोर्ट्स निकाले, क्या इम्पैक्ट आया है बॉडी में, कोई ऑर्गन को इम्पैक्ट आ रहा है, किडनी को इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ है क्या, नहीं कोई इम्पैक्ट नहीं। फिर हमने वापस कंटिन्यू किया, एवरी 3 मंथ्स वी मेक श्योर दैट हम हमारे ब्लड रिपोर्ट्स निकालते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि अपना यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। बिकॉज पहले क्या था, पहले से प्रोटीन पाउडर थी, उसके बाद में आ गया BCAA, फिर BCAA के साथ में EAA आ गया, BCAA प्लस EAA, फिर क्रिएटिन आया, लेकिन क्रिएटिन हमने बंद कर दिया, मैंने 3 दिन तक ही लिया, फिर वाटर रिटेंशन पता चला कि ये मोटे हो रहे हैं, इसके ऊपर गलत भी है। वाटर रिटेंशन ऐसा कुछ नहीं होता है बॉडी में, दैट इज एन बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल फैक्ट। ओके ऐसा नहीं है। मैंने आज तक केराटिन नहीं बंद किया है, मैं यूज कर ही रहा हूँ। लेकिन स्टार्ट में कहते हैं कि 2 हफ्ते तक थोड़ा वेट पुट ऑन होता है, ऐसा ब्लोटिंग कुछ हो नहीं जाती है। वो हुआ भी तो फिर दैट इज ओके, वो हो जाता है बॉडी में, वो एक साइकिल हाँ, निकलने के लिए। हाँ एक एग्जांपल है, बचपन में अगर आप ऐसे आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं आई एम नॉट वेल, और कभी मम्मी ने आपको ये टैबलेट ले ले हो जाएगा तू ठीक, और वो टैबलेट लेने का हार्डली 5 मिनट्स में ओके परफेक्ट है, राइट राइट। ये आपकी साइकोलॉजी है। हाँ और यही साइकोलॉजी जो लोग मिथ फैला रहे हैं कि इससे ये होगा, भाई यही वो गलत है। कुछ चीज़ें जो सही है वो हमेशा सही रहेगी, जो गलत है वो गलत ही है। ट्रू है। थोड़ा ना स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें मैंने देखा था कि इंडिया में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और बैंड सब्सटेंसेस के मिसयूज की वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। Yes. और हिप डैमेज का जो इशू है ना, वो यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो ये एक बेसिक रीज़न है हाँ, स्टेरॉइड्स का। हिप डैमेज क्यों? क्योंकि ओवर लिफ्टिंग, बाद में जो पार्ट पे मतलब साइड हिप पे इंजेक्शंस इंसर्ट करना। अभी बीच में ड्यूरिंग दिस कंपटीशन दिसंबर के टाइम पे एक बंदे ने गलत सेल्फ शॉट, अच्छा, सेल्फ शॉट ये लोग सीख जाते हैं। मैं भी पैसे बचाने के चक्कर मैं भी में। सीखा था। हाँ मैं भी मानता हूँ, बट इन लोग जो सिरिंज डबल यूज करना, अनहाइजीनिक वे से पैसे बचाना, अच्छा ये भारी पड़ सकता है बॉस। वही सिरिंज दूसरे कंपाउंड को यूज करके यूज किया एक बंदे ने। मैं क्या हुआ, पूरा स्टोरी बता सर, हमें स्टोरी जानने में बहुत इंटरेस्ट है। ओके। बीच में मतलब ये अभी यही दिसंबर की बात है, कॉम्पिटिशन्स थे वसई विरार में कला क्रीडा के। एक बंदा है जो उसकी बॉडी वेल प्रिपेयर्ड थी, टाइटल मार ही देता। कंपटीशन के हार्डली 20 डेज पहले उसने क्या पता उसने वही सिरिंज यूज की या एक ही कंपाउंड की सिरिंज में 2 कंपाउंड लिए, व्हाटएवर जो मैंने सुना समझा है, मुझे जो सुनने में आया वो तो बताएगा नहीं। उसने वो गलत तरीके से वो मतलब इंसर्ट किया, उसका हुआ वहाँ पे सेप्टिक।
ओके जो उसने इंजेक्शन yes. सेल्फ लिया उसने। हाँ पहले भी ले रहा था बट अलग सिरिंज या फिर वो बराबर सेप्टिक कर रहा था। फिर थोड़े दिन उसको उस दिन बहुत पेन हुआ और इच हुआ। उसने क्या सोचा हो जाएगा कल तक नॉर्मल है। धीरे 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 उसको वो पार्ट इच होने लग गया। उसने इग्नोर किया। फिर धीरे धीरे उसको एक साइड बैठना पड़ा क्योंकि वो पार्ट स्वोलन था। तो उसने उसके घर वालों ने नोटिस किया भाई तू एक साइड क्यों बैठ रहा है, चल भी रहा है तो ऐसे क्यों। तब जाके उसके छोटे भाई ने उसको पूछा कि दादा काय झालंय। अरे तो उसने बोला देख तो जरा क्या हुआ है। इतना बड़ा बोलते हैं ना ऐसा पस का पूरा सिस्ट था वहाँ पे। उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने क्या कहा वो काटना पड़ेगा। बाप रे बाप। वो फैल चुका है अंदर। अगर ये नहीं काटा इसके बाकी सब ब्लड को वो कंटामिनेट कर देगा और उससे आगे जाके जो इफेक्ट्स है उसको बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। सर्जरी करनी पड़ी सर, सर्जरी। और उसके बाद ये सब सर्जरी के बाद अभी जब वो घर आया नाउ ही इज लाइक अभी मैं खुद नहीं लूँगा। उसके पेरेंट्स बोल रहे तू खुद नहीं तू ले ही मत बस हो गया। बस क्या एडिक्शन भी होता है? एडिक्शन स्टेरॉइड्स का नहीं होता है ना। एडिक्शन जो होता है वो खुद को देखने का होता है। अच्छा। वो स्टेज में खुद को देखने का वो शाइन, वो पावर, वो एरोगेंस वो देखने की आदत हो जाती है। और एक बार आपने वो शुरू कर दिया नो कमिंग बैक। आप खुद को वैसे देख ही नहीं सकते हो। वो पेट, वो चेहरा ऐसा ग्लूम, वो एटीट्यूड नहीं, वो एरोगेंस नहीं। जब लोग आपको देख रहे स्पेशली बॉयज़ में लड़कियां जब आपको देखती है भाई वो मुझे देख रही है, वो जो स्टैंड्स है वो नहीं मिलेगा। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आप शुरू कर दोगे, वापस स्टार्ट कर दोगे। प्रोटीन में भी स्टेरॉइड होते हैं? प्रोटीन में स्टेरॉइड नहीं होते। अभी पहले थे ना, पहले पार्टिकल्स मिलते थे। एफडीए ने ये किया था ना। जो कंपनी ने वो बनाए थे उनको बैन तो कर ही दिया है। बट अभी फिलहाल कोई भी ऐसा जो एनाबॉलिक प्रोटीन करके आ रहा है दैट इज इंटरक्ली ऑफ मसल गेनर ही है। वो गेन ही है ना वो, हाँ। डाल रहे हैं। बाकी कोई ऐसा मतलब उसमें एनाबॉलिक यूज नहीं है। ये साइड इफेक्ट्स थे जब एक यंग बंदा 2021 का ये सारे स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करता है। और ये सारे स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करने के बाद में बॉडी तो अच्छी लगती है। yes. कितने साल तक लेगा? एक टाइम आ जाएगा जब वो जॉब करने के लिए स्टार्ट कर देगा। yes. फिर जिम कॉन्स्टेंटली नहीं आ पाएगा, मैरिज हो जाएगी। मैरिज के बाद में क्या इम्पैक्ट आता है सर? मैरिज के बाद है ना, अगर एक बंदा ये सब कंज्यूम कर रहा है, सपोज एक बंदा ये कंज्यूम कर रहा है, उसके लाइफ में सीधा एक रूल है, ऑफिस से आऊँगा, इतना खाऊंगा, जिम हिट करूँगा, वापस आऊँगा, सो जाऊँगा। राइट। उसका एक रूटीन है। बट जब शादी हो जाती है, न्यू बिगनिंग, तो जो एक बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यू शुड मेक हर कंफर्टेबल। वेरी ट्रू। बिकॉज वो उनका घर छोड़ के यहाँ पे आई, बट बंदा लगा रहा है अपने फिजिक में, अपने ऑब्सेशन में है कि भाई मुझे तो हीरो ही देखना है। बंदी कुछ दिन, आपकी जो वाइफ है कुछ दिन एडजस्ट कर लेती है, चलो ठीक है। बट एक हद के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं ये सब छोड़ के आ गई हूँ, ये बंदा इज नॉट, मेरे पे कंसंट्रेशन ही नहीं है। फिर तब जाके शुरू होते हैं छोटे झगड़े। बंदा बोलता है, वो लड़का बोल रहा है कि अरे मैं सिर्फ जिम में तो जा रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उल्टा अच्छा कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ। बाकी दोस्त तो ड्रिंक्स करते हैं, पार्टी करते हैं, मैं तो जिम जा रहा हूँ, फिटनेस बनाया। एग्जैक्टली। तो बोलती है कि एक दिन आप मत जाओ जिम। नहीं, मुझे तो जिम जाना ही है, मैं जाऊँगा ही, मुझे नींद नहीं आएगी। फिर धीरे धीरे सब चीज़ों को वो एनालाइज करने लगती है वाइफ। अरे ये तो रोबोट है, यही टाइम पे उठेगा, यही टाइम पे खाएगा, यही टाइम पे सोएगा। मोनोटोनस लाइफ हो गया। यस है ना। फिर वो वाइफ और उनमें जो झगड़े,
और फिर वो बंदे का एग्रेसिव नेचर, कोई भी चीज़ को बिकॉज डील ऑफ करने का, स्टेरॉइड्स की वजह से जो या वो मूड स्विंग्स, आज मुझे ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी, जब मतलब आई हैड अ गर्लफ्रेंड, तब भी उनका भी मूड ऑफ है और मेरा भी मूड ऑफ है। अभी इसमें कौन किसको संभाले? ऐसे टाइम पे मिलना ही नहीं, बट फिर भी वो गलती हमसे भी हुई, हम मिले तो क्लेश ही होने हैं। दूसरा क्या होना है? यार दूसरा कुछ होना ही नहीं। वो बोलेगी तेरा तो हर बार का है, मैं बोलूँगा अरे मेरा तो कभी तो हुआ है, थोड़ा तो एडजस्ट कर लो। फिर झगड़े उसमें फिर अब्यूसिव, टॉक्सिक सब चीज़ें शुरू हो जाती है। वहाँ बिकॉज से ये सब स्टेरॉइड्स करवा रहा है ना आपसे। स्टेरॉइड्स करवा रहा है, और आपको गलत सुनने की आपके बारे में वो नहीं है कि मैं सुन ही नहीं पाऊंगा। यार ये मुझे बोल रही है, मैं कौन हूँ ऐसा। और जो आपको जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपको अपीयरेंस मिल रहा है लड़कियों से, अटेंशन मिल रहा है, उसके सामने ये अटेंशन इज नथिंग। ऐसा आपको लगने लगता है, बट भाई वो ही अटेंशन तुमने ही लिया था पहले दिन पहले, सो वो भूल जाते हैं। स्टेरॉइड से इनफर्टिलिटी इशू भी आता है। यस आता है, बट उसको भी ऐसा नहीं कि पूरा इनफर्टिलिटी आता है, बट उसको भी वी कैन, अगर आप प्रॉपर एक एज तक ये करो और उसके बाद आप प्रॉपर डॉक्टर्स के पास जाओ। अभी यू मस्ट हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स उनको लड़की होती है, आपने सुना होगा। एंड द सेकंड थिंग, ये लोग IVF जाते हैं। अच्छा, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। स्पर्म काउंट तो कम होता ही है मैम, बट इनका स्पर्म जो मोर्टेलिटी है, जो स्पीड है, उनकी वाइफ जल्दी कंसीव नहीं हो पाती। दे हैव टू ट्राई एवरी टाइम। ओके, आई मे बी रॉन्ग, बट मैंने जो देखा है, स्टडी किया है, तो इन लोगों को ऑलरेडी स्पर्म काउंट लो होता है, और इनका फ्लो, स्पीड, मोर्टेलिटी, जो स्पीड है टेल का, वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है एज द एज गोज ऑन। और आपके साइकिल के इंटेंसिटी पे जो आप कंज्यूम कर रहे हो, 250, 350, व्हाटएवर दिस कितना डोसेज स्टेरॉइड्स का, तो इन लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, बहुत से अटेम्प्ट के बाद वाइफ इज लाइक कि अभी समथिंग इज रॉन्ग। वाइफ खुद के सब चेक करा लेती है, शी इज ओके, एब्सोल्युटली परफेक्ट, फाइन। उनके सोनोग्राफी हो गए, उनके ब्लड टेस्ट हो गए, प्रोलैक्टिन लेवल हो गए, सब हो गए, शी इज फाइन। अब जाके बंदे पे क्वेश्चन मार्क है। बंदा इज लाइक मैं तो नहीं करूँगा भाई, मैं तो सही हूँ, मेरे तो आज सब तो सही है। लेकिन डॉक्टर्स ने उनको एक टेस्ट लिख के दिया, स्पर्म काउंट टेस्ट या स्पर्म टेस्ट। बंदा पहले तो ही इज लाइक कि अरे नहीं ऐसा नहीं, उसके ईगो पे आ रहा है। बहुत से झगड़े के बाद फाइन, मैं जा रहा हूँ। बंदा जाता है, जो रिपोर्ट्स मैंने देखे, एक ही बंदे के सेम टेस्ट किए गए विद इन अ वीक, तो एक्चुअल रिपोर्ट्स जो मैंने देखे उनके, वो बहुत डिफरेंट थे, दोनों में डिफरेंस था। यस। तो बंदा गया, टेस्ट वेस्ट किया, उसके रिजल्ट्स हैं। नॉर्मली जो साइंस है, मोर देन 20 मिलियन होने चाहिए, फॉर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मोर देन 20 मिलियन जो कि बेसिक एक फिक्स कर दिया है क्राइटेरिया साइंस ने, उसके लेस देन 1 मिलियन थे। बाप रे। अभी लेस देन 1 मिलियन, उसमें से भी एक स्पर्म जाके हिट होता है वहाँ पे ओवरीज में, एग पे। अभी बचे ही इतने हैं, उसमें से भी आधे इमोटाइल है, स्पीड नहीं है, तो कंसीव कैसे करेंगे? तब जाके काम आता है ये IVF वाला। तो वो सब चीज़ों मतलब वो आर्टिफिशियल तो नहीं है, इनडायरेक्टली
इट इज अ प्रोसेस जो नेचुरली But it is not लेकिन natural. गो थ्रू जाना पड़ता है, कितने सारा इसमें भी एफर्ट्स लगता Yeah, है, इसमें- फाइनेंसेस कितने बहुत, सारे लगते हैं, बहुत। ऊपर से सक्सेसफुल Stress भी रेशियो है भी ना। नहीं, सक्सेसफुल रेशियो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी है ही, ऐसा नहीं, कुछ yes. नहीं है, आपको 3-4 टाइम अटेम्प्ट करना करना पड़ता है ही पड़ेगा, IVF और का। उतने टाइम जो कॉस्ट फाइनेंस, हाँ, आप पूरे फाइनेंशियली अटक जाते हो उसमें। यस, ऊपर और से अगर माइंड आपका conceive- फुल उसमें ही बिजी है। हाँ, कंसीव भी हो गए तो उसमें भी बहुत केयर करनी पड़ती Yes, है yes, डिलीवरी yes. तक। और फीमेल्स को ज्यादा सफर टेंशन करना रहता है और सफर करना पड़ता है। यस, और एक मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, अभी तो ये फर्टिलिटी वाला फैक्टर था। अब जब कोई बॉडी बिल्डिंग करता है, बॉडी बिल्डिंग करने के मतलब एक बॉडी बिल्डर बनने के एम्बिशन के चक्कर में ले लेते हैं स्टेरॉइड्स लेने के बाद में डोसेज, ये तो ग्रे मार्केट से है, डोसेज बढ़ जाता है, रिकमेंडेड किसी से नहीं है, इसकी वजह से इम्पोर्टेंसी भी फेस करना पड़ता है, लिबिडो इश्यूज भी आते हैं, पार्टनर को सेटिस्फाई करने में भी दिक्कत होती है, ये होता है ऐसा? यस, होता है एक्चुअली। जो ये फेज है इम्पोर्टेंसी, पहले शुरुआत में जब whenever you take testo or whatever the compounds है, you feel the desire to have around sex ओके बहुत से टाइम पे। तो what a person does, एक बंदा starts imagining, ओके, इमेजिनेशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है बंदे का कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ही इज फाइन, ये हो गया। ओके ओके, ओके अब जब एक्चुअली परफॉर्म करने का टाइम आया, ये इमेजिनरी पावर ऑलरेडी एक हद से आगे ही है, हाँ, और जब एक्चुअली परफॉर्म करने का टाइम आया इट्स आउट। तब जाके वो सब चीज़ें women और डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। यस यस, पर्सनल लाइफ भी स्पॉइल हो जाती है Yes. उसमें ना, पार्टनर के Yeah. साथ में। और ये हो किसकी वजह से रहा है? बंदे में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। बट लेकिन जो कंपाउंड उसने लिया है हाँ। और जो भी बिना गाइडेंस के लिया है उसकी वजह से प्रॉब्लम Yes. मतलब ये खुद से करवाया गया ही हुआ है। किसी को अगर एक्चुअल में है तो वो अलग बात है, Yeah. बट ये खुद ही अपने साथ में सब में ये सब जो एक्स्ट्रा चीजें वो लेकर या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुल्हाड़ी के ऊपर पैर हाँ। रखने वाला काम हो गया है यस, है ना? तो सर आज अगर कोई यूथ आपके पास में आता है और आपसे इंस्पायर होता है, जैसे आप किसी से इंस्पायर हुए थे, यस, आपके पास में आता है और कहता है कि दादा मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है, आप उसको सिंगल लैंग्वेज में या सिंपल वर्ड्स में क्या बताओगे? भाई मत कर, भाई ये वैसे मत कर, करना ही है तो रोज जिम आ, कंसिस्टेंसी रहे, एक रूटीन फॉलो कर, मेरे से पहले तू पहुंच जाएगा। जो टाइम में मैं पहुंचाऊँ अभी, तो उसके पहले पहुंच जाएगा। ये सब जो लोग तुझे सिखा रहे हैं, सुन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी मत। नो स्टेरॉइड्स एट ऑल, नो 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 नो, करना ही नहीं। बिल्कुल नहीं करना है। आपके फ्यूचर गोल्स क्या है पर्सनल हेल्थ के लिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए? अभी फ्यूचर गोल्स तो यही है कि मैं ये मैसेज आपके थ्रू तो पहुंचा ही रहा हूँ, और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जितना पहुंचा पाऊँ यूथ में, बिकॉज सेगमेंटेशन यूथ का ही है। वो आगे जाके एक लाइन ऑफ रियलाइजेशन आ जाएगा उनको कि हाँ ये गलत, जैसे मुझे आया या किसी को और को भी आया, वो रियलाइजेशन आने तक गलत नहीं होना चाहिए उनके साथ। तो वो अवेयरनेस अभी से शुरुआत करेंगे, आज एक को होगा, कल 2, कल 3, धीरे 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 इट विल बी अ ग्रेट नंबर। सो वही मेरा वही टारगेट है। यस, थैंक यू वेरी मच सर, आज आप Yes. हमारे शो पर आए। Thank ये हर एक व्यूअर के लिए ना जो आज ये देख रहा है, बेसिकली स्टेरॉइड्स का यूज़ बॉडी बिल्डिंग में नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर ही हमारा पूरा एपिसोड था। Yes. हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल प्रतीक सर का लिया। प्रतीक सर ने देखा है कि कैसे लोगों के साथ में फेलो बॉडी बिल्डर्स जो एस्पायरेंट्स थे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आए थे, उनके साथ में कैसा हुआ और उनके लाइफ में कितना टर्मोइल हुआ। सीख यही मिलती है कि कुछ भी अननेचुरल चीज़ें अगर आप आपके बॉडी में इंसर्ट करते हो तो बॉडी भी आपका एक मशीन है और वो मशीन में कहीं ना कहीं पे फॉल्ट आएगा ही आएगा, और मशीन डैमेज होना ही है। हाँ, तो ये मत करो। सिंपल जो मैं इस एपिसोड से, मैंने और अनु ने इस एपिसोड से समझा है सर, वो ये समझा है अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, यस, है ना? नेचुरल Yes. तरीके से करो। बॉडी बिल्डिंग से मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्डिंग करने से अच्छा अगर लीन बॉडी आपकी हेल्दी है तो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है आप प्रॉपर एक डाइट फॉलो करो। बैलेंस डाइट क्या है? प्रॉपर कार्ब्स, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर फाइबर, Yes. जो अपने को बचपन में ही सिखाएगा Yes. व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, वही वही फॉलो करो। और कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है।
आई विल, मतलब आप अगर 10 इंडियंस को खड़े करो और 10 अमेरिकन्स को, 10 में से 8 इंडियंस मोटे होंगे. हाँ वाई? द स्पाइसेस. पानी पूरी, शिव पूरी, दही पूरी खा रहे हैं, बट वो लोग भी खा रहे हैं, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट, उनका एडेप्शन, उनका जो स्पाइसेस में जो पानी होल्ड होता है बॉडी में, धीरे 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 धीरे, तभी तो भाई मस्त लग रहा है टेस्ट. बट उन लोग भी ब्रेड खाते हैं, हम लोग भी खा रहे हैं, फिर हमारे क्यों वेट बढ़ Gain हो रहा रहा है? है, हाँ. उसके साथ जो वड़ा खा रहे हैं उसका क्या? वो लोग सोच नहीं रहे. Right. सो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करो, एक बेसिक रूटीन, जल्दी उठो, अच्छा खाओ, नींद अच्छी रखो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. स्ट्रेस फ्री लाइफ रखो, सब हो जाएगा, सब सही टाइम पे. और स्टेरॉइड्स बिल्कुल मत लो. या स्टेरॉइड्स लेने वक्त से के आगे मत भागो. हाँ, स्टेरॉइड्स लेने से टेम्पररी आपको फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब शादी करोगे तो उसके बाद में आपको इम्पैक्ट आने वाला है. तो ये मत आने दो. थैंक और यू वेरी मच. हमारा ये कहना नहीं है कि आप जिम मत जाओ, आप जिम नहीं. जाओ, ट्रेनिंग लो, बट ऐसे गुरु से दूर रहो जो आपको गलत चीजों की राह दिखा रहा है, क्योंकि गुरु हमेशा हमें सही राह दिखाता है. तो वही कोच आप चुनो, जो वाह. आपको गलत बता रहा है वो मत चुनो. अच्छा बोला रे तूने, मुझे तो अच्छा लगा. सो थैंक यू वेरी मच. अगर आप यहाँ तक ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो हमें एक बार सब्सक्राइब कर लो. ऐसा ही प्यार आपका बरसाते रहो. और प्रतीक सर, आपसे हमें आज बहुत कुछ नॉलेज मिला. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर. थैंक यू Thank you, sir. थैंक्स अ लॉट.